नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो फर्स्ट जो अपडेट है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर मेरा खुद का एक ट्रेड अभी भी कंटिन्यू है। वो ट्रेड कहाँ पे बना वो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए, पहले एक बात बता दूं, कंपनी का जो ट्रेड बना है वो लाइफ टाइम हाई के ऊपर बना। और जब भी कोई रेंज बहुत टाइम तक एक ही रेंज के ऊपर कोई कंपनी होल्ड करे और बार बार एक ही रेंज के ऊपर रिटेस्ट करने के बाद फाइनली ब्रेकआउट करे, तो एक बड़ा सा धमाका उसके ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना। और यहाँ पे जो कप का साइज है उसी साइज के बेसिस में मैंने मार्किंग किया। तो 23% के आसपास यहाँ पे टारगेट निकल के आ रहा है। तो अगर मैं इस बात को ध्यान से देखूं, तो जो ब्रेकआउट हुआ था वो स्ट्रांगली हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, ऊपर गया। देखिए, इसी तरीके से कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। अगर मैं बात करूं इसी लेवल को, तो वो धीरे धीरे करके जिस तरीके से ऊपर जा रहा है वो 3200 तक मेरा टारगेट रहेगा। 3200 का टारगेट मैं क्यों लेके चल रहा हूँ, क्यों मैं पहले ही बोल चुका हूँ। यहाँ पे जो कप का जो साइज है, इस कप का साइज को मैंने मार्किंग किया और इसी मार्किंग को मैं ऊपर बिठा दिया वो टारगेट पाने के लिए। तो आप भी जब भी कुछ इस तरीके से कोई टेक्निकली चार्ट को फाइंड आउट कर रहा है, तो आपको मार्किंग कुछ इस तरीके से करना है। चलो मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ, और भी आपको आसानी होगा। तो पहले यहाँ पे जो कप का जो साइज है, इस कप का साइज को मार्किंग कर लेना। उसी साइज को आपको क्या करना है, यहाँ पे बिठा देना है। तो जब भी आप बिठा देंगे तो आपका रेंज निकल के आ जाएगा कि आपका टारगेट कहाँ पे है। तो मैंने टारगेट क्यों लिया, चलो वो उसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। उसके बारे में चर्चा करूँ तो आप देखेंगे, तो रिलायंस के ऊपर मैंने टारगेट इसीलिए लिया क्योंकि कंटिन्यूसली कंपनी एक हाई ग्रोथेबल कंपनी है। और दूसरी बात, कंपनी 20 लाख करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप बन चुके हैं। ऑब्वियसली 20 लाख करोड़ क्रॉसओवर कर चुके थे, फिर भी कुछ करेक्शन हुआ तो इसलिए थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला। और एक दो दिन में आपको फिर से 20,000 करोड़ के ऊपर देखने को मिलेगा। तो कंपनीज के ऊपर जो क्वार्टर रिजल्ट है वो देखेंगे, तो पिछले सालों की तुलना से इस बार अच्छा खासा सेल्स देखने को मिला। और एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 17,800 करोड़ से 19,000 करोड़ तक देखने को मिले। तो अच्छा खासा एक नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिला है। उसके साथ साथ कंपनीज के ऊपर जो इन्वेस्टर है उसके बारे में बात करूं, तो प्रोमोटर से लेकर एफआईजीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि कंपनीज के ऊपर शानदार तरीके से एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला। बाकी इस कंपनी के ऊपर एक चीज और भी देखेंगे कि कंपनी के ऊपर जो डेटा है उस डेटा के हिसाब से अगर मैं बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूं, देखिए कंपनी इस बार बिजनेस के ऊपर सीडब्ल्यूआईपी में करीबन 1,60,000 करोड़ तक निवेश किया। तो जो कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर इतना ज्यादा निवेश करते चले जा रहे हैं, क्या उस कंपनी का ग्रोथ नहीं होगा? जो लोग सोच रहे हैं कि रिलायंस रिटर्न नहीं दिया, मैं उसके लिए बता दूं, अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे कंपनी दे चुके हैं। एक 10 साल में 23%, 5 साल में 21%। इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकते हैं। जो कंपनी 23%, 21% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं, तो एवरेजली देखा जाए तो कंपनी 20% के ऊपर रिटर्न दिया है। तो इससे बढ़िया चीज और कुछ हो नहीं सकता। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। और इस सारे कारण की वजह से मैंने सिर्फ ट्रेड नहीं लिया, कंपनी का बिजनेस के ऊपर भी डिसीजन लिया। जैसे कंपनी का मार्केट शेयर में कंपनी देखिए, जो एविएशन फ्यूल है, एविएशन फ्यूल मतलब जितने सारे मतलब प्लेन्स है, फाइटर जेट्स है, उसके ऊपर जो फ्यूल लगते हैं उसके सेगमेंट के ऊपर कंपनी 20% मार्केट शेयर लेकर रखा है। मतलब एविएशन फ्यूल बनाने में कंपनी 20% का मार्केट शेयर लेकर रखा है। साथ ही साथ ब्रॉडबैंड कनेक्शन मतलब इंटरनेट कनेक्शन जो रिलायंस का जियो है, उसके ऊपर 51% का मार्केट शेयर है। सोचिए, इतने सारे रिलायंस के बाद एयरटेल है, उसके बाद वोडाफोन आइडिया है, उसके साथ बीएसएनएल है, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे टेलीकॉम कंपनी था, वो तो बंद हो गया। तो इस चारों कंपनी से कंपेयर करूं, तो ब्रॉडबैंड में अकेला रिलायंस ने ही अकेला 51% मार्केट शेयर लेकर रखा है। साथ ही साथ एचडीपीई के ऊपर कंपनी का मार्केट शेयर 19% है। और साथ ही साथ एलएलडीपी के ऊपर 42% का मार्केट शेयर है। तो बिजनेस किस तरीके से ग्रोथ हुआ आप देख सकते हैं। तो एक अलग लेवल का बिजनेस का ग्रोथ है, और इसी बेसिस में मैंने इस कंपनी के ऊपर टेल लिया। तो आपके क्या डिसीजन है, जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट कंपनी, उसका नाम है इजी टी प्लानर। देखिए, इजी टी प्लानर के बारे में बात करूं, तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 8,500 करोड़ के आसपास है। कंपनी बहुत छोटा है, मगर आगे बढ़ने के लिए, बड़ा होने के बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। क्योंकि इस कंपनी के मैं डिटेल्स के बारे में चर्चा करूं, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। कंपनीज के ऊपर जो डेटा है, वो डेटा है, उस डेटा के बारे में बात करूं तो ध्यान दीजिए। आरओई,
रिटर्न ऑफ इक्विटी एवरेजली आपको 36% के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। और आरओसी जो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड वो 50% के ऊपर आपको रिटर्न देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब आरओसी एंड आरओई दोनों ही आपको अच्छा खासा बेस्ट तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। डेप्थ के बारे में बात करें तो डेप्थ एकदम ना के बराबर है और प्रॉफिट मार्जिन एवरेजली आपको 30% के ऊपर देखने को मिलेगा। तो 5 साल 3 साल और करंट ईयर को देखेंगे तो 30% के ऊपर आपको एवरेज देखने को मिल जाएगा। इस सारे सिचुएशन को आप देखेंगे तो कंपनीज के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। उसके साथ साथ अगर क्वार्टर रिजल्ट भी देखेंगे तो कंपनीज के ऊपर 130 करोड़ से इस बार भी 130 करोड़ के आसपास सेल्स हुआ। एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखे जिसके कारण कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले सालों की तुलना से इस बार ज्यादा हो चुके हैं। तो नेट प्रॉफिट बढ़ा, कंपनी के बाकी पॉइंट्स भी बढ़ा। उसके साथ साथ कंपनी के जो इन्वेस्टर है वो भी कंटिन्यूसली एफआई ने कंटिन्यूसली बाय करके रखे हैं और प्रोमोटर के पास भी 64% होल्डिंग है और बाकी पब्लिक के पास होल्डिंग्स है। तो कहने का मतलब है कि सारी चीजों को आपको ध्यान देना होगा कि कंपनी के ऊपर किस तरीके से इन्वेस्टमेंट सिचुएशन देखने को मिला। बाकी इस कंपनी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंस पॉइंट है कंपनी का टेक्निकली चार्ट पैटर्न जो कुछ इस तरीके से बना। मैंने यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद देखिए मैंने इस जगह पे एंटी भी ले चुका था और एंटी होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा रिटेस्ट किया और धीरे धीरे करके वो ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। अभी देखिए नीचे आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हो रहा है। इसी रेंज के अंदर कुछ टाइम बिताए उसके बाद ब्रेकआउट करे तो पॉसिबिलिटी ज्यादा होगा टारगेट को अचीव करने का। तो टारगेट अगर अचीव हुआ एंटी लेवल से तो 60 रुपीज तक यहाँ पे टारगेट मुझे मिलेगा। मतलब अगर टारगेट होगा तो 23% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो है मार्केट कैप। तो मार्केट कैप 40,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला और इस कंपनी के आरओसी आरओई दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस होता हुआ देखने को मिले। तो कंपनी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंस पॉइंट क्या है, कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट। जो इस बार भी कंपनी डबल के आसपास सेल्स को जनरेट किया। पिछले सालों की तुलना से डबल के आसपास कंपनी का सेल्स हुआ। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल करने के बाद नेट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट डबल होता हुआ देखने को मिले। 50 करोड़ से 97 करोड़ के आसपास देखने को मिला। नेट प्रॉफिट बहुत शानदार तरीके से ग्रोथ हुआ और मेरे हिसाब से इस तरीके से अगर नेट प्रॉफिट का ग्रोथ हो तो एक अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस आपको कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज के ऊपर मैंने एंटी किस बेसिस में लिया वो मैं आपको बता दूं। एक लंबा जर्नी, और लंबा जर्नी कहाँ से है, देखिए कंपनी स्टार्टिंग का पीरियड से 2018 से जब स्टार्ट हुआ तब कंपनी एक धमाका परफॉर्मेंस किया, उसके बाद रिवर्सल किया, फिर से देखिए रीबैक कर रहे हैं। जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बने तो सोचिएगा यहाँ पे फिर से एक बार जर्नी होने का चांसेस रहेगा, क्योंकि ये जो लंबा जर्नी हुआ था यहाँ पे देखिए रीबैक किया उसके बाद इतना बड़ा जर्नी हुआ, उसी तरीके से रीबैक किया और भी फिर से लंबा जर्नी होने का चांसेस है। अभी क्वेश्चन आएगा कि अब मैंने इस कंपनी के ऊपर ट्रेड किस बेसिस में लिया। देखिए सबसे पहले एक पैटर्न क्रिएट हुआ था, एक कप विद 100 पैटर्न बना और फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। फाइनली इस लेवल को क्या किया, ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद धीरे धीरे करके वो ऊपर जा रहा है। अभी धीरे धीरे करके जो ऊपर जा रहा है इस बेसिस में देखा जाए तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ करने के बाद कंपनी यहाँ पे टारगेट का अचीव करेगा और करीबन 10,000 के आसपास 10,000 के आसपास यहाँ पे इसका टारगेट रहेगा और 10,000 तक अगर जाए तो कंपनी टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन 60% के आसपास। एक लंबा जर्नी है। अब इस जर्नी कब तक होगा कब होगा वो आपको बाद में पता चलेगा। तो मैं इस लेवल के बेसिस में कंटिन्यू करूंगा और मैंने इनकी इस बेसिस में लिया क्योंकि कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ। उसके साथ साथ कंपनी का जो बैलेंस शीट है वहां पे देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी का बोरिंग्स थोड़ा सा कम हुआ, थोड़ा सा मतलब 50% बोरिंग्स कम हुआ और उसके बाद देखेंगे तो CWIP में कंपनी इस बार हाईएस्ट पैसा लगा चुके हैं। जब कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा पैसा लगता हुआ देखने को मिले, उसके साथ साथ कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी बढ़ता हुआ देखने को मिले, तो उस सिचुएशन के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी में एक अच्छा खासा धमाका होने का चांसेस है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है फीएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इस कंपनी के ऊपर अगर चार्ट पैटर्न को देखूं तो एक साल पहले इसका 1400 के आसपास चार्ट पैटर्न था, अभी करीबन 2500 के आसपास चल रहा है। मतलब कंपनी पैसा का डबल कर चुकी है एक साल में। इसीलिए शायद कंपनी एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया वो है बोनस का। हर एक के बदले एक शेयर कंपनी बोनस के हिसाब से आपको देने वाले हैं।
तो इस कंपनी के ऊपर बोनस मिलेगा 28 फरवरी। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं तो कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। इसी तरीके से क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।